23 जून को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती है। इसी दिन शिमला के रिज मैदान पर प्रस्तावित उनकी प्रतिमा का शिलान्यास किया जाएगा। नगर निगम शिमला की बैठक में पहले ही प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन आज कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम की पहली बैठक में इस मामले को दोबारा उठाया गया और 23 जून से पहले जगह चयन पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला के विधायक हारिस जनार्था ने सदन में ये मामला उठाया है और कहा कि प्रतिमा लगाने के लिए मात्र जगह चाहिए, बाकी सारा खर्चा दान से होगा। लोग प्रतिमा के निर्माण के लिए स्वेच्छा से दान करेंगे। ये जो प्रस्ताव था, ये पिछले पारित हो गया था हाउस में। हाउस ने हैज एग्रीड कि वो अलॉट करेगी एक जगह माल रोड पे और उस पे रिज पे, जहाँ पे कि माननीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का एक स्टैचू लगना है। और उसका भी हमने ये सोचा है कि उसमें ना कोई बोझ वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे फाइनेंशियली पड़ने वाला, ना स्टेट गवर्नमेंट पे। उसमें सारा के सारा जो पैसा है वो हिमाचल की जनता खुद अपने इच्छा अनुसार देंगे और बहुत नॉमिनल सा अमाउंट हम उसमें एक लिमिटेशन फिक्स करेंगे। हो सकता है 100 या 200 रुपए से ऊपर हम उसमें डोनेशन किसी से नहीं लेने का प्रयास करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसके भाग्य लिया है। उस मूर्ति में हर आदमी का सहयोग होगा। और आज इस प्रस्ताव को इसलिए लाने की जरूरत पड़ी है क्योंकि ये कोई 1 साल पहले ये पास हुआ था और इसको रिफ्रेश करना है। जैसे कि सबको मालूम है कि 23 जून को उनका जन्मदिन होता है और वो आने वाला है, तो अगर अभी इसको हम रिफ्रेश करके इस प्रस्ताव को निकालते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 23 जून से पहले हमने उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करनी है और वहाँ पे पूजन करना है, तो ताकि हम इसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिफ्रेश होकर इस प्रस्ताव को निकाल पाए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे हाउस का जिन्होंने इसको रिफ्रेश किया है और इस प्रस्ताव को आगे कार्य करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। आज पहला हाउस जो है, जो अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन फर्स्ट हाउस था, मेयर साहब हमारे सुरेंद्र चौहान जो मेयर हैं उनकी अध्यक्षता में पहला हाउस था, जिसको हमने भी अटेंड किया है और बड़ा अच्छा गया है। सभी ने एक दूसरे का जो है समर्थन साथ देने की बात करी है और इकट्ठे मिलके हाउस चलाना है यही। और सरकार की तरफ से हमने आश्वासन दिया है कि फंडिंग के मामले में शिमला शहर के लिए कोई कमी नहीं आएगी। अधिकारी को आपने निर्देश दिया है कि बैठक में देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ, हमने प्रीवीकू में जिला परिषद मेंबर भी रहा हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ और हाउस एमसी के भी हम एसोसिएट मेंबर तीसरा टर्म है, उसके भी हम रहे हैं। तो देखते हैं कई बारी जो कुछ अधिकारीगण होते हैं वो बड़ा लाइटली ले लेते हैं काउंसलर्स को या जिला परिषद मेंबर्स को या बीडीसी मेंबर्स को लाइटली, वो आते ही नहीं है और अपने कई बार कोई भी उपस्थित नहीं होगा और कई बार अपने जूनियर्स को भेज देंगे। पर शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सबसे ओल्डेस्ट है और मैं समझता हूँ यहाँ पे हर अधिकारी को अपने हाजिरी देना सुनिश्चित होना चाहिए। सर, आपने आशियाना टू भी मुद्दा यहाँ पर आया, आपने एक प्रस्ताव यहाँ पे लाया, सफाई कर्मचारी प्रॉपर्टी टैक्स की भी यहाँ पर बात। देखिए, जो आशियाना 2 की बात है बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन वो वहाँ बनना चाहिए जहाँ लोग चाह रहे। वो कृष्णानगर में चाह रहे और हमारे शिमला के जो एमएलए साहब हैं हरीश जनार्था जी, उन्होंने हाउस को भी बताया और अधिकारियों को भी बताया है कि वहाँ पे जमीन ऑलरेडी एमसी की है। अब उधर नाम जहाँ अभी प्रस्तावित था वहाँ वो कॉलेज के लिए जमीन जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में वहाँ पे कॉलेज के लिए जो है ट्रांसफर करने की हाउस ने ही पास करी थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम। बाद में जो है ये आशियाना 2 के लिए किया गया। वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यहाँ पे कॉलेज आना चाहिए और आशियाना भी ये भी बनना चाहिए। इस बात से भी हम लोग बिल्कुल इसके लिए गंभीर हैं। तो लेकिन जहाँ लोग चाहते हैं और जो आशियाना 2 के लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो भी यही चाह रहे हैं कि बस स्टैंड के आसपास बने, सेंट्रली लोकेटेड बने, तो यही बात हुई है, पास किया है। सर, आपने सुझाव भी लाया सर कि यहाँ पर एमपी का पहले टाउन हॉल हुआ करता था, उसकी रेनोवेशन के बाद जो है कोर्ट ने जो है उसमें कहा कि इसमें कोई भी हेरिटेज बिल्डिंग है, इसमें कोई नहीं आएगा। बाद में बड़ी मुश्किल से जो है मेयर और डिप्टी मेयर का ऑफिस जो है वहाँ पे दिया गया कोर्ट के द्वारा। वहाँ पे अच्छा हाउस अच्छा चलता था, वहाँ अपना ही जो है एक कॉन्फ्रेंस हॉल था। अभी हम बचत भवन में आज ये कर रहे हैं। ये भी एमसी जब ओल्डेस्ट एमसी है और वो किराए पे क्यों खुद जो है किराए पे क्यों जाएगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास।
तो मैं समझता हूँ कि अपना होना चाहिए। और शिमला शहर में सिवाय बचत भवन के कहीं भी प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं। तो मैंने सुझाव दिया है कि लिफ्ट में जो है अपनी जगह है, जो पार्किंग है कई जगह ऐसी है, डेड एरियाज हैं, वहाँ पे खुद भी मीटिंग कर सकते हैं, पार्किंग की जगह भी है। और किसी और ने जो है, किसी होटलियर ने करनी है, किसी बिजनेसमैन ने करनी है, किसी ऑफिसर्स ने करनी है, वो भी वहाँ पे वो अपनी मीटिंग जो है, और उसकी कैपेसिटी जो है कम से कम जो है 250 लोगों की होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला में है, तो कब तक इसको जो है देखिए, आज हाउस में प्रस्ताव पहले भी प्रस्ताव ये पास हो चुका है। आज भी मेंबर्स हमारे लेके आए हैं और हमारे मेयर साहब भी इसके लिए बहुत गंभीर हैं। अभी आज तो ये है कि सिर्फ चिन्हित करी जाए जमीन के माननीय लेट राजा वीरभद्र सिंह जी, जो कि छह बारी मुख्यमंत्री थे, और पूरा न केवल प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में उनका नाम है। आज भी उनके ना रहने के बावजूद भी, निधन के बाद भी उनका नाम है और वो अमर है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए जो है, उनकी प्रतिमा के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक जगह एलोकेट करे, और मूर्ति बनाने के लिए एक भी गवर्नमेंट के खजाने से पैसा है वो नहीं लगेगा। वो सारे लोग आपस में इकट्ठे करके कंट्रीब्यूशन करके वो बनाएंगे। देखिए, वो अगली मीटिंग में लेके आएंगे। रेवेन्यू जनरेशन जो है न केवल लोगों को महंगाई बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, उससे रेवेन्यू जनरेशन होता है। हम लोग, सरकार जो है वो सुविधाएं लोगों को देने के लिए होती है, ना कि पार्किंग के पैसे इकट्ठे करने के लिए लाइन लगा के। मैं इस हक में हूँ कि टैक्स कलेक्शन के कई वेज हैं जो हम अगले हाउस में लेके आएंगे, और लेकिन लोगों को उसके साथ साथ केवल बोझ ही नहीं देना चाहिए, हम लोगों को उनको सुविधा भी देनी चाहिए। देखिए, आज नगर निगम का जो महीने का एक हाउस होता है, जब नया नगर निगम बना, उसमें एक महीने के अंदर एक हाउस करना होता है। उसकी बैठक आज हमने रखी थी, जिसमें कुछ रेजोल्यूशंस थे, कुछ प्रस्ताव थे, कुछ एक क्वेश्चन था, और जिसको लेकर के हमने विस्तृत चर्चा की। और हमने सभी ने, हमारे नए जो चुने नुमाइंदे थे, सबको हमने मुबारकबाद भी दी। और माननीय हमारे मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी भी थे, और शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था जी भी थे, और जो एसोसिएट मेंबर तीसरे विक्रमादित्य जी सिंह थे, उनके साथ मेरी चर्चा हो गई थी। उन्होंने भी इस हाउस में आना था, लेकिन वो दिल्ली में नितिन गडकरी से उनकी बैठक है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए। और विस्तृत हमारी चर्चा हुई, और बड़े अच्छे माहौल में और अच्छे स्वार्थपूर्ण माहौल में हमारा बैठक हुआ, और ये आगे भी जारी रहेगा। सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया है कि जो काम पे ही नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें हमारे जो एसोसिएट मेंबर है हरीश जनार्था जी ने, उन्होंने एक सवाल उठाया। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे कर्मचारी है जो लोगों के घरों में, या वो घर पे बैठ के वो तनख्वाह लेते हैं और इस तरह का काम करते हैं। जनार्था जी ने इस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इस बात को पुष्टि की थी, लेकिन उसमें तुरंत हमने, कमिश्नर साहब ने भी और हमने इस बात को रखा कि जो भी इस तरह के कर्मचारी ने, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। नहीं, देखो, इसमें ऐसा हुआ था, जो हमारे कुछ टेंडर्स ऐसे थे कि भी सिंगल टेंडर जा रहा था काफी समय से, दो तीन बारी टेंडर करने के बाद भी सिंगल टेंडर ही हो रहा था। तो हमने उसमें, गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है कि जब आप 2 बारी सिंगल टेंडर हो जाए, तो उसमें जैसे खासकर टायरिंग को लेकर के हमने परमिशन ली कि इस बार भी सिंगल टेंडर था, हमने उसमें हाउस में लाए कि आप उसको, जो भी सिंगल टेंडर है उसको कार्य दिया जाए। और आज 2 करोड़ 80 लाख के और एक्स्ट्रा टेंडर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने, हमारा जो एस्टीमेट था वो लगभग 7 करोड़ 80 लाख के आसपास का था टायरिंग का, तो बावजूद एस्टीमेट से ऊपर उन्होंने हमें 10 करोड़ दिए, जो मैं समझता हूँ कि हर वार्ड में हम टायरिंग करेंगे। तो बाकी जो समय, मौसम पे डिपेंड करता है, मौसम भी हमारा यहाँ आजकल खराब चल रहा है, लेकिन मैंने पूरे हाउस को एक इंश्योरेंस दी है कि हम सभी जगह टायरिंग करेंगे। और हमारे लिए हाउस कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक हमारे लिए एक मंदिर है। इस तरह से हम सभी पार्षद मेरे लिए सभी माननीय है, और हमने एक विस्तृत चर्चा भी की है, और हर एक पार्षद को इसमें कहा है कि आप अपने वार्ड का एक अपना बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट बनाओ, सभी जो अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट हो उसको लेकर के बनाओ। बाकी जो छोटे छोटे काम हैं, रास्ते हैं, सीढ़ियां हैं, लाइट है, वो तो रूटीन में होते ही रहेंगे,
लेकिन एक बढ़िया एक अपने अपने वार्ड का एक प्रस्ताव बनाया करके हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और उसको बजटेड करेंगे। बजट जिसमें होगा, बजट के साथ उसको हम अपने हर पार्षद को उसका मान सम्मान और पूरा ध्यान हर वार्ड में करेंगे।